अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता था माइटोसिस के अंदर, दैट वाज एरर इन माइटोसिस। उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिवीजन की तरफ जाएंगे, दैट इज़ मेयोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एरर्स इन माइटोसिस के अंदर एरर्स, गलतियों को, इसको समझने से पहले हम एक फेज़ को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एनाफेज। एनाफेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होता था कि जो क्रोमोसोम थे हमारे पास, उसके अंदर ये सेपरेट होते थे। एनाफेज के अंदर आकर किस तरह से सेपरेट होते थे? दरमियान से पुलिंग फोर्स की वजह से दरमियान से ये क्रोमोसोम टूट जाते थे और एक क्रोमेटिन एक तरफ आ जाता था, दूसरा क्रोमेटिन दूसरा तरफ आ जाता था। तो एरर्स इन माइटोसिस का क्या मतलब है? एरर इन माइटोसिस का मतलब ये है कि हो सकता है किसी भी एरर की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है ये जो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन है, ये इधर इकट्ठा चला जाए, दूसरी तरफ यहाँ पर मिस हो जाए। यहाँ पर अब ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे। तो ये एरर इन माइटोसिस कहलाता है। इसको म्यूटेशन भी कहा जाता है। हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। दैट ऑफ 46 नंबर ऑफ एंड पेयर की अगर हम बात करते हैं तो 23 पेयर मौजूद होते हैं। तो उनके अंदर जब म्यूटेशन आती है तो म्यूटेशन के रिजल्ट में सेल या तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जब एक तरफ ज़्यादा क्रोमेटिन तरह जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बन जाएंगे, जब कम बनेंगे तो कम बन जाएंगे। तो दोनों हमारे पास एरर इन माइटोसिस के अंदर आते हैं। तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं। तो देखते हैं, अच्छा, जब ये ज़्यादा सेल बनते हैं किसी भी ऑर्गन के अंदर, बॉडी के अंदर, जब ज़्यादा सेल बन जाएंगे तो बेसिकली उसको हम ट्यूमर कहते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनेंगे, देखते हैं, ऑल सेल्स हैव जीन्स। तमाम सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के तमाम सेल के अंदर जीन मौजूद होते हैं और वो जीन क्या करते हैं? जीन कंट्रोल करते हैं कि एक टाइम के अंदर कितने सेल ने डिवाइड होना है, कितने सेल ने बनना है, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। टोटल टाइमिंग एंड कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल आउट ऑफ हो जाए, मतलब जितने नंबर ऑफ सेल बनने होते हैं, जैसे हमारे पास रेड ब्लड सेल की 5 to 5.5 मिलियंस एक बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उससे ज़्यादा बन जाए तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। जीन टाइमिंग और नंबर को कंट्रोल कर रहे होते हैं माइटोसिस के अंदर। समटाइम्स म्यूटेशन अकर, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से म्यूटेशन कहा जाता है। सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, इसको म्यूटेशन कहा जाता है। इन सच जीन्स, उस जीन के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द अबनॉर्मल सेल्स। अबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और जिनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ट्यूमर कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनना शुरू होते हैं, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा बनते हैं सेल। टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स और दूसरे को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर के जब एक जगह पर सेल ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसी ऑर्गन, जैसे लीवर के अंदर सपोज ट्यूमर बना है, तो लीवर के अंदर ही रहे होल लाइफ के लिए, वहाँ से दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट भी ना करे या दूसरे ऑर्गन की तरफ वो अबनॉर्मल जो सेल हैं, ट्यूमर हैं, वो ट्रैवल ना करें। इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली जब एक ऑर्गन के अंदर अबनॉर्मल सेल बन गए, ट्यूमर्स बन गए, तो वो ट्रैवल करना, दूसरे ऑर्गन की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। जब वो दूसरे ऑर्गन की तरफ ट्रैवल करेंगे तो दूसरा ऑर्गन भी उससे इफेक्ट होगा, तो इससे तीसरा ऑर्गन, तो पूरी बॉडी के अंदर ये फैलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो सेल होते हैं, इनको हम कैंसर सेल कहते हैं। और कैंसर सेल जो कैंसर सेल होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रैवल करते रहते हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन बॉडी को ये इफेक्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है। देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, एज ए बिनाइन ट्यूमर हमारे पास, एज लॉन्ग एज ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, जैसे लीवर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि लीवर के अंदर ही रह रहे हैं, तो इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? इफ ट्यूमर इन्वेड टू द अदर टिश्यूज, इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरे टिश्यूज की तरफ भी जाना शुरू कर, दूसरे ऑर्गन की तरफ, और इनके सेल को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कैंसर सेल कहते हैं, कैंसर। मेटास्टेसिस क्या होता है? ये जो कैंसर सेल होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गन की तरफ दूसरे ऑर्गन की तरफ ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर भी डिजीज को सेपरेट करते हैं, दैट स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होते हैं, कैन सेंड द कैंसर सेल, ये कैंसर सेल होते हैं, टू द अदर बॉडी पार्ट्स वेयर न्यू ट्यूमर्स आर फॉर्म, वहाँ पर न्यू ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज, और इसको हम कहते हैं मेटा
मेटास्टेसिस, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट मेटास्टेसिस कहलाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट एरर्स इन माइटोसिस। तो माइटोसिस का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज हम सेकेंड डिवीजन की तरफ ट्रैवल करेंगे, दैट इज़ मियोसिस। तो मियोसिस को सबसे पहले हम देखते हैं कि मियोसिस होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस बेसिकली हमारे पास ये जो डिप्लॉइड सेल होते हैं, डिप्लॉइड सेल जिसको हम 2n, जैसे एग्जांपल हमारे पास है इसकी जाइगोट है, जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड। डिप्लॉइड इसको कहते क्यों है? डिप्लॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1n स्पर्म, हाफ नंबर ऑफ, और उसके साथ 1n एग, इनकी फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बनता है। ये सिंगल सेल होता है और इससे पूरी मल्टीसेलुलर बॉडी बन जाती है, और इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं क्योंकि हाफ n और हाफ n स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, तो इससे रिजल्ट में जाइगोट बनता है और ये डिप्लॉइड होता है। मियोसिस क्या है? बेसिकली ये जो डिप्लॉइड सेल बना है, डिप्लॉइड सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो डिप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है, ये डिवाइड होता है नेक्स्ट 4 डॉटर सेल के अंदर। सपोज हमारे पास ये डिप्लॉइड सेल है, तो ये 4 डॉटर सेल के अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाए, इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट द 4 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड आपने हाफ से याद रखना है, तो इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम तमाम के अंदर, तो यहाँ से आपने हाफ को याद रखना है। डिप्लॉइड से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड होना सेल का, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कॉल्ड एज मियोसिस। तो इसकी डिस्कवरी देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी के लिहाज से फर्स्ट टाइम इसको 1876 के अंदर जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नेम है ऑस्कर हर्टविग, ऑस्कर हर्टविग ने इसको डिस्कवर किया था। फेजेज ऑफ मियोसिस की जब हम बात करते हैं तो एज लाइक टू माइटोसिस, जैसे माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर हमें ये नहीं था कि डायरेक्टली माइटोसिस स्टार्ट हो जाती थी, नहीं, उससे पहले हमारे पास G1 फेज थी, S फेज एंड G2 फेज थी। तो एज इट इज इसके अंदर भी G1, S एंड G2 फेज आती है सबसे पहले, प्रिपरेटरी फेज जिसको हम कहते हैं या इंटरफेज जिसको हम कहते हैं। तो ये आइडेंटिकल होती है एज लाइक टू माइटोसिस, आइडेंटिकल बिल्कुल। और इस फेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज मियोसिस स्टार्ट होती है। तो देखते हैं द प्रिपरेटरी स्टेप्स आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस की जो इंटरफेज उसके मुताबिक होती है, उसके अंदर 3 फेजेस थी हमारे पास, G1, S एंड G2 फेज। उसके इंटरफेज जो है उसके बाद हमारे पास मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास 2 हैं, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरी आ जाती है हमारे पास मियोसिस 2। तो हम सबसे पहले मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम मियोसिस 2 को डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 और 2 एक दूसरे से डिफरेंट है। मियोसिस 2 जो होती है एज लाइक टू माइटोसिस कहलाते हैं इसको, और जो मियोसिस 1 है वो आगे नेक्स्ट फर्दर डिवीजन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मियोसिस 1 का। तो मियोसिस 1 के अंदर हम जो बात डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो 46 हैं। अगर आप इनको पेयर की फॉर्म में बात करें, सपोज ये हमारे पास एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, तो इस तरह से हमारे पास अगर हम पेयर की बात करें तो टोटल पेयर हमारे पास बनेंगे 23। तो 23 पेयर है, ये हमारे पास कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम इसको हम कहते हैं, या होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल। ये सेपरेट होते हैं। अब सेपरेट जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो सेपरेट कैसे होंगे? तो यहाँ से ये अलग हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये अलग हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेल के अंदर सेपरेट एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। ऐसी बात है, 1 ये 2 पहले एक ही था, अब ये 2 सेल बन गए हमारे पास, 1 एंड 2। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है मियोसिस 1। तो स्टेप्स की बात करते हैं, मियोसिस 1 के अंदर भी हमारे पास बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकिनेसिस एंड दूसरे को हम कहते हैं साइटोकिनेसिस। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकिनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकिनेसिस की फर्दर फेजेस हमारे पास 4 होती हैं, जैसे माइटोसिस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था प्रोफेज। यहाँ पर क्योंकि मियोसिस 1 है तो हम कहेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। तो ये 4 फेजेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे कि मियोसिस 1 के अंदर न्यूक्लियस अपने आप को किस तरह से डिवाइड करता है। जब न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम साइटोकिनेसिस को स्टार्ट करेंगे कि साइटोप्लाज्म सेल का किस तरह से मियोसिस 1 के अंदर डिवाइड करता है अपने आप को। दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस एंड मियोसिस 1 इंट्रोडक्शन। होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।